Bangladesh took independence from Pakistan to be like Pakistan and to be ruled by the army। दोस्तों ये कहावत बिल्कुल सच नजर आ रही है आज की डेट में, क्योंकि दिन पर दिन बांग्लादेश की हालत खराब होती जा रही है। शुरू में ये लगा कि ये एक जॉब कोटा के बारे में एजिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी वापस ले लिया। उसके बाद लगा कि शायद ये शेख हसीना को हटाने के लिए एजिटेशन है, वो भी भाग के इंडिया चली गई। लेकिन उसके बाद भी एजिटेशन रुका नहीं है और कल की रात मतलब मंडे की रात को 100 से ज्यादा फिर जाने गई हैं। अब इसका क्या रीजन है? क्या ये एजिटेशन एक हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया है, या अपोजिशन पार्टीज और अवामी लीग में कन्वर्ट हो गया है, या अभी जो एजिटेटर्स हैं उनके मकसद पूरे नहीं हुए हैं? उनके मकसद क्या हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्त, कल से मैंने ये देखा है और पूरा यूट्यूब और पूरा एक्स भरा पड़ा है उन सीन से जो कि बांग्लादेश में एजिटेटर्स, आज मैं कहूं मुस्लिम एजिटेटर्स, कहर ढा रहे हैं हिंदुओं पे। लिटन दास जो पाकिस्तान जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, उनका घर जला दिया गया। ऐसे ही 6 हिंदुओं को मार दिया गया जो कि अवामी लीग से कनेक्शन रखते थे। और इनके अलावा 100 से ज्यादा जाने गई हैं केवल कल की रात में। अब इनके पीछे का मकसद क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों एक बात बताऊं, जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, वो 1 महीने पहले ही उनको अपॉइंटमेंट दिया था शेख हसीना ने। और आर्मी चीफ शेख हसीना के दूर के रिश्तेदार भी हैं। 30 साल से उनके अंडर में काम किया है उन्होंने। और शेख हसीना ने इसलिए उनको चीफ बनाया था कि वो उनका सपोर्ट करेंगे और इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है पूरे बांग्लादेश में उसको ठीक करने में उनका हाथ होगा। लेकिन क्या बंदा है कि 1 महीने के अंदर ही उसने 45 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया शेख हसीना को कि आप देश छोड़ के चली जाइए। ये क्या चीज दर्शाती है? ये दर्शाती है कि दिस इज नॉट आर्मी अलोन एंड सम अदर पावर्स आर बिहाइंड द सीन विच आर वर्किंग। और जो ये नहीं चाह रहे हैं कि ये एजिटेशन बहुत जल्दी खत्म हो। अब इसके पीछे अमेरिका है या चाइना है या खुद इनका होम ग्रोन एजिटेशन है, इसके बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन मेरा अपनी मानना यह है कि शायद इसके पीछे अमेरिका नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका इसके पीछे होता तो वो इंडिया को कमजोर नहीं करता। और बांग्लादेश में सिचुएशन में इंडिया बहुत कमजोर हुआ है, क्योंकि इंडिया का पूरा दांव जो है वो शेख हसीना के पीछे था। और 15 साल जो शेख हसीना ने राज किया है उसके पीछे इंडिया का हाथ था। तो अब ये नजर आता है कि अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि चाइना का रोबो रबाव बांग्लादेश पे एक हद से ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि खालिदा जिया, जिनको कि कल एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अगेंस्ट में छोड़ दिया गया, वो प्रो चाइना, एंटी अमेरिका, एंटी हिंदू और एक इस्लामिस्ट हैं। जबकि जो शेख हसीना वो एक मॉडरेट मुस्लिमों को माना जाता था। तो अमेरिका ऐसा करना क्यों चाहेगा? मुझे तो ये लगता है कि इसमें एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान दोनों का मुनाफा है इस कंडीशन में।
इंडिया को घेरने के लिए, एक तरफ से म्यांमार, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से श्रीलंका, एक तरफ से बांग्लादेश। तो ये एक तरीके का सर्किल बनाया जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट में चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना कोई डायरेक्ट वार आज के दिन में इंडिया के साथ नहीं कर सकता है। तो ये हल्के 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 जितने भी पेरिफेरल कंट्रीज हैं इंडिया के, उनको अपने पैसों के लालच में या पावर के लालच में खरीद रहा है। और मेरे ख्याल से तो यही हुआ है कि वकारुल जमान, उनको ये पक्का कहा गया होगा कि आप पीछे से राज करते रहिए और यहाँ पे एक गवर्नमेंट, जो कहते हैं चलती फिरती गवर्नमेंट, आप एक बना दीजिए। आपने 2 लोग कहीं से लिए, 2 लोग स्टूडेंट यूनियन ले लिए, 2 लोग आपने टेक्नोक्रेट्स ले लिए, 2 लोग आपने जो है वो अवामी पार्टी के भी ले लिए, 2 लोग आपने बीएनपी के ले लिए, कई आपने जमाती इस्लामी के ले लिए। तो ऐसे करके एक आप इंटरिम गवर्नमेंट बना दीजिए, लेकिन जो डोर रहेगी वो आर्मी चीफ के हाथ में ही रहेगी, ऐसी सिचुएशन लग रही है। और ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आर्मी भी अलग थलग पड़ गई थी, उसको अपने लिए एक सपोर्ट चाहिए था कि देखिए ये केवल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये बांग्लादेश में भी हो रहा है, जो कि हमारा ही पार्ट था और हमसे ही निकला था। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन अब बांग्लादेश में भी हो गई है, इसलिए पाकिस्तान आर्मी को वहां की पब्लिक सपोर्ट करे, जैसे बांग्लादेश की पब्लिक आज के दिन में बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है, आर्मी को सपोर्ट कर रही है। इससे होगा क्या? अभी दोस्तों ये जो एक रेडिकल सीन चल रहा है, ये शायद अभी कुछ दिनों के बाद थम जाए, लेकिन जो एक खाई आ गई है हिंदू और मुस्लिम के बीच में बांग्लादेश में, वो क्या इतनी जल्दी पट पाएगी? और कहीं पर भी हल्के से भी झगड़े हुए और फिर वहां के मुस्लिम्स ने हिंदुओं को मारना शुरू किया, तो ये सिचुएशन बढ़ेगी नहीं, लेकिन हिंदू दब जाएंगे, बुरी तरीके से दब जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान में है, दबे हुए हैं, लेकिन एक वर्ड उनके मुंह से निकल नहीं सकता। उनकी ऊपर तक, मिनिस्टर्स तक कोई पहुंच नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है एट द हाईएस्ट लेवल। और वही कंडीशन होगी बांग्लादेश में कि हिंदुओं का, जो कि 2 करोड़ हैं वहां पे, उनकी कोई से नहीं होगी, पॉलिटिकल से नहीं होगी, और टॉप में उनकी कोई पोजीशन नहीं होगी। और दोस्तों कई लोग ये बोल रहे हैं कि वहां पे ऐसा नहीं है, हिंदुओं की हालत खराब नहीं है, हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा है। लेकिन अगर हिंदुओं को नहीं मारा जाता तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ एक अलग से टेलीफोन की लाइन क्यों इनिशिएट करते? वो हॉटलाइन है जिसमें कोई भी अगर हिंदू किसी को कोई दिक्कत है तो वो उस हॉटलाइन में जाके बात कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ? और आज 1 घंटे पहले ही आर्मी ने अपनी पूरी एक टुकड़ी लगा दी है कि आप हिंदुओं की रक्षा कीजिए। और इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूं बांग्लादेश की आर्मी को कि उनमें इतनी इंसानियत तो आज के दिन में बाकी है कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं को भी बांग्लादेशी समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आगे क्या होगा, सिचुएशन कितनी जटिल होती है, क्योंकि बांग्लादेश आज डिमांड कर रहा है, बांग्लादेश के लोग बेसिकली डिमांड कर रहे हैं कि इनको, आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर को वापस भेजा जाए बांग्लादेश। अब शेख हसीना को इंडिया क्या करती है मुझे नहीं मालूम। आज मीटिंग भी हुई है, पार्लियामेंट्री कमीशन हुई है, ऑल पार्टी मीट हुई है, उसमें क्या डिस्कशन हुआ है, क्या डिसीजन हुआ है, ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन इतना तो पता चला है कि यूके ने असाइलम देने को मना कर दिया है शेख हसीना जी को। तो शेख हसीना जी किस कंट्री में जाएंगी या इंडिया में रहेंगी, ये डिसीज़न एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न होगा। और ये देखिए कि
क्योंकि वो एक मॉडरेट मुस्लिम है। इसका मतलब है कि हिंदूज में भी, सॉरी, इंडिया में भी बहुत मुस्लिम्स होंगे जो उनके अगेंस्ट होंगे, और वो ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे कि शेख हसीना इंडिया में ही रह जाएं। अब ये गवर्नमेंट के हाथ में बहुत बड़ा डिसीजन लेने को है कि फ्यूचर में क्या डिसीजन लेते हैं, और शायद 1-2 दिनों में हमारे पास और पिक्चर क्लियर होगी और फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। तो ये छोटे से बुलेटिन में यही काफ़ी है, और फिर मैं शाम को एक बार एक और मैं वीडियो करूँगा, उसमें और डिटेल्स बताऊँगा कि अगले 5-6 घंटे में क्या हुआ देश में, क्या हुआ बांग्लादेश में, और क्या सिचुएशन है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।